जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा से आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के जीवन में आने वाले अगले 10 दिनों के उन महत्वपूर्ण संकेतों की जो आपके भविष्य की दिशा बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। सनातन परंपरा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं मानी जाती, बल्कि यह विश्वास, सेवा, विनम्रता और जीवन में नए आरंभ का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं, तब केवल दर्शन ही नहीं देते, बल्कि सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों को नई आशा, नई ऊर्जा और आगे बढ़ने का साहस भी प्रदान करते हैं। यदि आपकी राशि मिथुन है, तो आने वाले 10 दिन आपके लिए कई नए अनुभव लेकर आ सकते हैं। कुछ लोगों को रुके हुए कार्यों में गति मिलेगी, कुछ को नए अवसर प्राप्त होंगे, जबकि कुछ लोगों को धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। ध्यान रखें, ज्योतिष केवल संभावित संकेत देता है। जीवन की वास्तविक सफलता आपके कर्म, आपकी मेहनत और आपके सही निर्णयों पर निर्भर करती है। यदि आप भगवान जगन्नाथ में श्रद्धा रखते हैं, तो कमेंट में श्रद्धा से जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारियां सबसे पहले आपको मिलती रहें। अब आइए जानते हैं मिथुन राशि के लिए अगले 10 दिनों के 10 महत्वपूर्ण संकेतों में से पहले 4 संकेत। संकेत नंबर 1, कार्यक्षेत्र में नया अवसर। अगले 10 दिनों में आपके कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, तो आपके काम की सराहना होने की संभावना बन रही है। वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों पर ध्यान दे सकते हैं और आपको नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें किसी नए ग्राहक, नए संपर्क या लाभदायक प्रस्ताव का संकेत मिल सकता है। यदि लंबे समय से कोई योजना रुकी हुई थी, तो उसमें भी धीरे धीरे गति आने की संभावना है। लेकिन उत्साह में आकर कोई बड़ा फैसला तुरंत लेने से बचें। हर अवसर को अच्छी तरह परखें, तभी आगे बढ़े। आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। संकेत नंबर 2, धन संबंधी स्थिति में सुधार। आर्थिक मामलों में भी अगले 10 दिन राहत देने वाले साबित हो सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने, अतिरिक्त आय का साधन बनने या पुराने प्रयासों का लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। यदि आपने लगातार मेहनत की है, तो अब उसका फल मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि आय बढ़ने के साथ कुछ अनावश्यक खर्च भी सामने आ सकते हैं। इसलिए बिना योजना के धन खर्च करने से बचें। किसी के कहने पर निवेश करने के बजाय पूरी जानकारी अवश्य लें। सही योजना और बचत की आदत आने वाले समय को और मजबूत बना सकती है। संकेत नंबर 3, परिवार में खुशियों का माहौल। यदि पिछले कुछ समय से परिवार में तनाव या मतभेद चल रहे थे, तो अब परिस्थितियां पहले से बेहतर हो सकती हैं। घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा और उनका अनुभव आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। परिवार में किसी शुभ कार्य या धार्मिक आयोजन की चर्चा भी शुरू हो सकती है। विवाहित लोगों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे संबंधों की संभावना बन सकती है। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए संवाद बनाए रखें और छोटी बातों को अनावश्यक रूप से बड़ा न बनने दें। संकेत नंबर 4, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन। अगले 10 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। यदि लगातार भागदौड़ या तनाव के कारण दिनचर्या बिगड़ गई है, तो उसे व्यवस्थित करने का प्रयास करें। समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित व्यायाम को अपनी आदत बनाएं। मानसिक शांति भी इस समय उतनी ही आवश्यक होगी।
बेवजह की चिंता और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें। प्रतिदिन कुछ समय भगवान जगन्नाथ का स्मरण, ध्यान या प्रार्थना करें। इससे मन शांत रहेगा और आपके निर्णय पहले की अपेक्षा अधिक सही साबित हो सकते हैं। संकेत नंबर 5, विरोधियों से सावधान रहने का समय। मिथुन राशि के जातकों, अगले 10 दिनों में आपको अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरह समझने की आवश्यकता होगी। हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं या आपकी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपने महत्वपूर्ण निर्णय, व्यापारिक योजनाएं और आर्थिक बातें हर किसी के साथ साझा करने से बचें। यदि किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हो, तो उसे पूरी तरह पढ़ने के बाद ही अंतिम निर्णय लें। भावनाओं में बहकर किसी पर तुरंत विश्वास करना उचित नहीं होगा। यदि आप धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ेंगे, तो विरोधी आपका कोई विशेष नुकसान नहीं कर पाएंगे। भगवान जगन्नाथ की कृपा और आपके सत्कर्म कठिन परिस्थितियों को भी आपके पक्ष में बदल सकते हैं। संकेत नंबर 6, सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि। अगले 10 दिनों में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने लंबे समय से ईमानदारी और लगन के साथ अपने कार्य किए हैं, तो अब लोग आपकी मेहनत को पहचान सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी सलाह को महत्व मिल सकता है। व्यापार करने वालों को नए अवसर प्राप्त। 15 से 31 जुलाई के दौरान 7वां महत्वपूर्ण संकेत यात्रा से संबंधित दिखाई देता है। नौकरी, व्यापार, शिक्षा या किसी धार्मिक उद्देश्य से यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यह यात्रा आपके लिए केवल स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि नए अनुभव, नए संपर्क और भविष्य के लाभदायक अवसर भी लेकर आ सकती है। कुछ लोगों को दूसरे शहर या किसी नए स्थान से नौकरी अथवा व्यापार से जुड़ा आकर्षक प्रस्ताव मिलने की संभावना बन सकती है। यदि आप लंबे समय से स्थान परिवर्तन या नई शुरुआत की योजना बना रहे हैं, तो इस दिशा में भी सकारात्मक संकेत दिखाई दे सकते हैं। हालांकि यात्रा के समय पूरी सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा। जरूरी दस्तावेज, आर्थिक व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का पहले से ध्यान रखें। बिना तैयारी के यात्रा करना उचित नहीं होगा। यदि यात्रा किसी धार्मिक उद्देश्य से होती है, तो वह मानसिक शांति के साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा सकती है। यह समय नए अनुभवों को अपनाने और जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देता है। 8वां बड़ा संकेत, आध्यात्मिक उन्नति। भगवान जगन्नाथ की कृपा, भक्ति और समर्पण का यह पावन समय सिंह राशि के जातकों के आध्यात्मिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन का संकेत देता है। यदि पिछले कुछ समय से आपका मन किसी कारण अशांत था या जीवन की दिशा को लेकर भ्रम बना हुआ था, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां स्पष्ट होती हुई दिखाई दे सकती हैं। पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि पहले से अधिक बढ़ सकती है। इन शुभ कार्यों के माध्यम से आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आत्मविश्वास भी पहले की तुलना में अधिक मजबूत महसूस हो सकता है। ईश्वर पर विश्वास और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाकर आप मानसिक शांति के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक सहजता से कर पाएंगे। 15 से 31 जुलाई का समय केवल बाहरी उपलब्धियां प्राप्त करने का ही नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और मानसिक परिपक्वता का भी संकेत देता है। यदि आप प्रतिदिन कुछ समय भगवान जगन्नाथ के स्मरण, ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए निकालते हैं, तो आपके विचार पहले से अधिक स्पष्ट और संतुलित हो सकते हैं। जब मन शांत रहता है, तब व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। यही मानसिक स्थिरता इस समय आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है और कठिन परिस्थितियों में भी आपको सही दिशा दिखा सकती है।
नौवा बड़ा संकेत, नई शुरुआत और सुनहरे अवसर। 15 से 31 जुलाई के दौरान सिंह राशि के जातकों के लिए नौवा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत जीवन में नई शुरुआत से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। जो कार्य लंबे समय से किसी कारण रुके हुए थे, उनमें धीरे धीरे गति आने की संभावना बन सकती है। करियर, व्यापार, शिक्षा या व्यक्तिगत जीवन में कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यदि आपने अब तक धैर्य, मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास किया है, तो अब उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। यह समय आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और अपने अनुभवों का सही उपयोग करने का संकेत देता है। हालांकि हर नई शुरुआत अपने साथ नई जिम्मेदारियां भी लेकर आती है, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। अनुभवी लोगों की सलाह लें, अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रखें और उचित समय पर ही अगला कदम उठाएं। भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते हुए यदि आप निरंतर अच्छे कर्म करते रहेंगे, तो आने वाला समय आपके लिए उन्नति, स्थिरता और सफलता के नए मार्ग खोल सकता है। सिंह राशि के लिए शुभ उपाय 15 से 31 जुलाई। 15 से 31 जुलाई के दौरान किसी भी शुभ दिन प्रातः स्नान करके भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और माता सुभद्रा का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। इसके बाद श्रद्धा और एकाग्रता के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार खिचड़ी, गुड़, फल या अन्न का दान करें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, गौ सेवा करें तथा अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। इन दिनों क्रोध, अहंकार और कठोर वाणी से स्वयं को दूर रखने का संकल्प लें। मधुर व्यवहार और अच्छे कर्म ही भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम माने जाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से 15 से 31 जुलाई का यह समय आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर सफलता लेकर आए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही पारंपरिक ज्योतिषीय जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। जय जगन्नाथ।